मेरी नज़र में श्रीमती लीलावती गिरी जी जो हैं वो एक उपयुक्त कैंडिडेट हमको लगती हैं। गैर मुस्लिम में उनके साथ क्या है कि वो पढ़ी लिखी भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, मैं जानता हूं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और राजनीतिक सूझबूझ भी है, पार्टी के लिए समर्पण से वो काम करते मतलब आ रही हैं। तो अगर मुस्लिम को न दे करके किसी अन्य विकल्प की तलाश पार्टी करती है तो मैं पुरजोर सिफारिश करूंगा कि श्रीमती लीलावती जी गिरी को यह मौका मिलना चाहिए, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। उनको भी देने से कार्यकर्ता में खुशी होगी। श्रीमती लीलावती गिरी जी हैं, वह भी एक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में रही हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ काम किया है। इसी तरह से प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी हैं, जिनका निवास करबला जो बड़हरिया से सटे हुए है, बड़हरिया के हैं। महमूद साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के आदमी हैं, पासमानदा पकड़ उनकी है और सच पूछा जाए तो लगभग 3 दशक से ज़्यादा से वो बड़हरिया के जनता के बीच में रहकर के बड़हरिया की सेवा की है। बीच में उनकी पत्नी प्रमुख भी बनी। तो ये सब उनके कार्य हैं और जनता यहाँ की उनसे प्रभावित है। प्रोफेसर हारून सलेंदर जी हमारे साथ हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? बड़हरिया विधानसभा को आप कैसे देखते हैं? और टिकट की जैसे मांग हो रही है, आरजेडी के बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं, बहुत पुराने पार्टियों से जुड़े हुए हैं, हमें टिकट मिलनी चाहिए। और देखा जाए तो मुसलमान की आबादी सबसे ज़्यादा है, 18%। सबसे पहले तो आपके चैनल के विकास के लिए शुभकामना और आपके श्रोता और दर्शकों को मैं सलाम प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं सिवान का निवासी हूँ। सिवान में मेरा घर है। इस्लामिया कॉलेज में मैंने 43 वर्षों तक हिंदी विभाग की सेवा की और राजनीतिक क्षेत्र में शुरू से ही, जब राष्ट्रीय जनता दल नहीं बना था, जनता दल था, तभी से मैं एक सिंपैथाइजर के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के रूप में रहा हूँ। और तब से लेके और आज तक मेरी नज़र रहती है परिस्थितियों पर। एक समय था कि दल में जो निष्ठावान कार्यकर्ता होते थे, समर्पित कार्यकर्ता होते थे, उनको पुरस्कार के रूप में सम्मान मिलता था। टिकट दे करके हो या कोई राजनीतिक पद दे करके हो, सम्मान मिलता रहा। लेकिन अब कुछ परिस्थितियां बदल गई है और ये लगभग सभी पार्टियों में ऐसा मतलब कि एक समझिए ट्रेंड चल रहा है जो किसी भी पार्टी के लिए वो हितकर नहीं है। अगर कार्यकर्ता जो समर्पित है, निष्ठावान है, उसको आप दरकिनार करेंगे और 2-4 दिन से आए हुए लोगों को प्राथमिकता देंगे तो चाहे दल कोई भी हो, वो दल के लोग मतलब कि जो कार्यकर्ता हैं वो निराश होंगे, उसमें फ्रस्ट्रेशन होगा, उदासीनता होगी और इस उदासीनता का परिणाम यह होगा कि पार्टी कमज़ोर होगी, दल कोई भी हो। मैं सिवान पर नज़र रखता हूँ, राजनीतिक नज़र रखता हूँ, तो मैंने देखा है, सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि बड़हरिया में सिटिंग विधायक हैं, आदरणीय बच्चा पांडे जी हैं। अब यहाँ की जनता किस रूप में उनका मूल्यांकन करती है वो जनता समझे, हक तो उन्हीं का बनता है। लेकिन अगर बच्चा पांडे जी को चेंज करने की बात आती है तो बड़हरिया जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुसलमानों का हक बनता है। और अगर आप बच्चा पांडे को चेंज ही करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप मुसलमान को प्राथमिकता दीजिए। अगर तेजस्वी जी को वर्तमान परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है और इस नज़रिए से अगर मुसलमान को टिकट दिया जाता है, वो सीट नहीं निकाल पाते हैं और जब दूसरा विकल्प खोजा जाता है तो मेरी नज़र में श्रीमती लीलावती गिरी जी हैं, वह भी एक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में रही हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ काम किया है। इसी तरह से प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी हैं, जिनका निवास करबला जो बड़हरिया से सटे हुए है, बड़हरिया के हैं। महमूद साहब
पढ़े लिखे आदमी है, बुद्धिजीवी वर्ग के आदमी है, पासमानदा वर्ग से आते हैं, सामाजिक पकड़ उनकी है। और सच पूछा जाए तो लगभग 3 दशक से ज़्यादा से वो बढ़िया के जनता के बीच में रह कर के बढ़िया की सेवा की है। बीच में उनकी पत्नी प्रमुख भी बनी। तो ये सब उनके कार्य हैं और जनता यहाँ की उनसे प्रभावित है। तो अगर बच्चा पांडे को टिकट न दे करके दूसरे लोगों को टिकट दिया जाता है और उसमें अगर मुसलमान की बात आती है तो प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी साहब मेरी दृष्टि में सबसे उपयुक्त कैंडिडेट लगते हैं। वो पार्टी हित में होगा, वो कार्यकर्ता भी हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और इससे लोगों में निराशा भी नहीं होगी। कार्यकर्ताओं में आशा जाएगी कि जो निष्ठा से कार्य करता है उसको मतलब पार्टी प्रमोट करती है। तो अगर मुसलमान को देना चाहते हैं तो उसमें महमूद साहब बहुत उपयुक्त हमारी दृष्टि में लगते हैं। अगर मुस्लिम सीट बच्चा पांडे जी के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं को लगता है कि यहाँ से मेरी सीट अगर मुसलमान को देते हैं नहीं निकाल पाएंगे तो मेरा लॉस होगा, ऐसी स्थिति में अगर रिप्लेस करने की बात होगी तो मेरी नज़र में श्रीमती लीलावती गिरी जी जो हैं वो एक उपयुक्त कैंडिडेट हमको लगती हैं। गैर मुस्लिम में उनके साथ क्या है कि वो पढ़ी लिखी भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, मैं जानता हूँ कि वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और राजनीतिक सूझबूझ भी है, पार्टी के लिए समर्पण भी है, निष्ठा भी है और शुरू से वो काम करते मतलब आ रही हैं। तो अगर मुस्लिम को न दे करके किसी अन्य विकल्प की तलाश पार्टी करती है तो मैं पुरजोर सिफारिश करूंगा कि श्रीमती लीलावती जी गिरी को यह मौका मिलना चाहिए, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। उनको भी देने से कार्यकर्ता में खुशी होगी, कार्यकर्ता उदास नहीं होंगे और समझेंगे कार्यकर्ता की जो लगा हुआ है, काम कर रहा है, समय आने पर उनको प्रमोट किया जाता है। तो पार्टी हित में हम ये विचार रखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए